बच्चों पिछले लेक्चर में मैंने आपको फलनों का संयोजन पढ़ाया था। आपको याद होगा कि मैंने फॉग एक्स, गॉफ एक्स, फॉफ एक्स और गॉग एक्स पढ़ाया था। ठीक है, मैंने ये चारों आपको पढ़ाए थे। ये कैसे निकालना है मैंने पढ़ाया था। इसके दो मेथड बताए थे, आपको याद होगा तो। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि ये जो मैंने आपको फलनों का संयोजन पढ़ाया हुआ है वो तो आप सीख चुके हैं। फलनों के संयोजन में ही ठीक कुछ और क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, वो भी गॉफ एक्स फॉफ एक्स पर ही है, लेकिन थोड़े अलग है। थोड़े अलग है क्या मतलब क्या, कैसे इसको लगाना है जरा ध्यान सुनिएगा। जैसा मैंने कल करा था ये ऐसे नहीं है। ठीक, ये हमारे समुच्चय से रिलेटेड है। समुच्चय से रिलेटेड है, जरा देखिएगा कैसे। जरा देखिएगा, मैंने आपको ये बताया था, जरा इसको आप नोट कर लें। आप देखिए, एक चीज आप इसे नोट कर लें। जरा देखिए, आपको याद होगा कि यहां मैंने एक समुच्चय ए बनाया था, यहां एक समुच्चय बी बनाया था, यहां एक समुच्चय सी बनाया था। ठीक है, 3 समुच्चय था, आपको याद होगा। ए से बी के बीच जो फलन है उसको मैंने एफ से दिखाया था। देख लीजिएगा ध्यान से, ए से बी के बीच का जो फलन है किससे दिखाया था, एफ से दिखाया था। और फिर देखिएगा बी से सी के बीच का जो फलन है उसको मैंने जी से दिखाया था। देख लीजिएगा, ए में भी बेटा कुछ अवयव होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मान लीजिए, देखिए मान लीजिए इसमें ए बी सी है, इसमें 5 7 9 है, और जरा इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें ये दे दिया है पी क्यू आर दे दिया है। ठीक है सर, ध्यान से देखें। आप देखें जरा, जैसे कि मान लें ए का संबंध 5 से है, अब 5 रिलेटेड है आर से। जरा देखिएगा, बी किससे है, 7 से है, और ये हमारा 7 किससे है, पी से है। जरा देखिएगा, और सी हमारा 9 से है, और 9 हमारा किससे है, क्यू से है। ठीक, जरा देखिएगा, मेरे पास एफ और जी 2 फलन दिए रहेंगे आपके सामने, एक एफ दिया रहेगा, एक जी दिया रहेगा। अब हमें क्या निकालना है, मुझे गॉफ निकालना है, जी ओ एफ। देखिए बच्चों, यहाँ एफ है, यहाँ जी है, ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ एफ है, यहाँ जी है, और ये हमारा निकलेगा गॉफ। क्या निकलेगा हमारा, गॉफ निकलेगा। ये देखिए, एफ पहले हो और जी बाद में हो तो देखिए कैसे रिलेटेड है, गॉफ निकलेगा। और आज मैं आपको 2 चीज बताऊंगा, मैं गॉफ कैसे निकलता है वो भी बताऊंगा, फॉग कैसे निकलता है वो भी बताऊंगा, और इसके आंसर क्या होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा गॉफ में आंसर क्या होंगे, जरा गॉफ में देखिए। अब गॉफ में जो रिलेशन होगा, ध्यान सुनिएगा, गॉफ में जो रिलेशन होगा उसमें केवल और केवल 2 समुच्चय होंगे, उसमें ए होगा और सी होगा। जरा देखिएगा, मैंने बनाया हुआ है, अब देखिए एरो में लगा दे रहा हूं यहाँ से, यानी कि ए का संबंध किसके साथ, सी के साथ। जरा देखिए कैसे जुड़े हुए हैं। जरा देखिएगा, आप ए को लीजिए, इसका यानी कि इसका अवयव ए लें। जरा देखिए, आप यहाँ देखें, ए किससे जुड़ा हुआ है, 5 से, और 5 किससे जुड़ा हुआ है, आर से। तो हमारे पास आ गया ए कॉमा आर। ठीक, ये मेरा गॉफ हो गया। देखिएगा, अब बी को देखें आप। अब यदि आप बी लेते हैं, ए का, ए में इसमें बी लेते हैं, देखिए हमें ए और सी में संबंध निकालना है, यही मेरा गॉफ होता है, जी ओ एफ। मैंने लिखा हुआ है, ए हमारा क्या होता है, गॉफ होता है, जी ओ एफ। गॉफ में निकाल रहा हूँ। आइए बी किससे जुड़ा हुआ, 7 किससे जुड़ा, बी से, तो बी। और आइए सी देखते हैं, सी जुड़ा हुआ है 9 से, 9 जुड़ा हुआ क्यू से, तो सी क्यू। ये देखिए मेरा क्या निकल गया आपके सामने। बच्चों मैंने यहाँ पे गॉफ निकाल लिया। ठीक है, जी ओ एफ, गॉफ कैसे निकला आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसी तरीके से यदि मैंने गॉफ निकाला, आप इसी का उल्टा फॉग भी निकाल सकते हैं। ठीक, नोट में ये पहला है, याद रखिएगा। पहले आपको मैं गॉफ और फॉग जो मैं पढ़ा रहा था बच्चों, उससे भी क्वेश्चन आता है जो मैंने पढ़ाया है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इससे भी क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में इस पर भी क्वेश्चन दिए गए हैं। हाँ बच्चों, लेकिन एक बात, 2 बातें मैं और आपको पहले बता दूं, इसके बाद मैं दूसरा बताऊंगा। पहली बात, जब भी आप मेरा कोई भी वीडियो देखें, ठीक, जब भी आप मेरा कोई वीडियो देखें तो आप सबसे पहले मेरा पुराना वीडियो जो होता है उसको भी देख सकते हैं। दूसरा, जो मैंने नोट्स हमारे ऐप में जो पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो हमारे नोट्स ऐप में पढ़ा हुआ उसको भी, आप नोट्स को भी एक बार पूरा देख सकते हैं, क्योंकि नोट्स का फोटो स्टेट हम लोगों ने, अरे नोट्स का फोटो खींच के हम लोगों ने डाला हुआ है उसके अंदर भी। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि आपको
जब भी आप मेरा भी कोई भी नया लेक्चर स्टार्ट होता है और उसको देखने जा रहे हैं तो आपसे मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप उसको मेरा कोई नया लेक्चर देखने से पहले आप उस लेक्चर को देख लें, उसके ठीक पहले वाले लेक्चर को देख लें, क्योंकि पहला वाला लेक्चर जो हमारा होता है वो हमारा दूसरे लेक्चर से रिलेटेड होता है, उसके बाद वाले लेक्चर से जुड़ा हुआ होता है। बात समझ नहीं? तो आपको और बढ़िया तभी समझ में आएगा बच्चों, और बढ़िया होगा कि आप जो नोट्स पढ़ा हुआ है हमारे ऐप में, ठीक, आप उसको भी पढ़ते रहें, जिससे कि आपको ज्यादा समझ में आएगा। बात समझ में आई? तो आप नोट्स को भी देखते रहें और साथ में साथ पिछले वीडियो को भी देखते रहें, और नया वीडियो जो मेरा देखते हैं आप, तो उसके पहले पुराने वीडियो को मेरे देख लिया करें, ठीक, उसके पहले वाला, ठीक है। तो ये मैंने आपको 2 बातें बता दी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो अब देखिए जरा, मैंने पहला बता दिया, अब मैं इसका दूसरा आपको बताने जा रहा हूं, जरा दूसरे पर फोकस करते हैं हम। आइए देखिए बच्चों, अब मैंने इसको मिटा दिया। ये मेरा गॉफ था, अब मेरा फॉग आएगा। फॉग आएगा तो फॉग कैसे आएगा ये जरा ध्यान से देखिएगा, आपको मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा इस पर भी, ठीक है, तब जाकर के ये क्लियर होगा हमारा, ठीक है, गॉफ और फॉग, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा। देखिए आप, ए मेरे पास बच्चों 3 समुच्चय है। आप देखिएगा, अगर फॉग निकालना तो यहां पर जानते पहले जी होगा, सुन लीजिए, इसको ध्यान से देखिए, ऊपर यहां जी होगा और फिर एफ होगा, यानी कि जी एफ, यानी कि मान लें मैंने अब ये ए है मेरा, ये बी है, ये मेरा सी है। अब मेरा ये जानते हैं क्या देगा, अब ये हमारा देगा क्या, एफ ओ जी, ये मेरा फॉग देगा बच्चों, ये मेरा क्या देगा, फॉग देगा। मान लीजिए इसमें अवयव हमारा दिया है 1 2 5, फिर दिया है 7 3 9, फिर दिया है ए बी सी। मान लें 1 का संबंध 9 से है और 9 का संबंध बी से है, ठीक, फिर 2 का संबंध 7 से है, फिर 7 का संबंध भी बी से है, सर देखते रहिएगा, फिर 5 का संबंध 3 से है, फिर 5 का संबंध सी से है, सर देखिएगा बच्चों, ठीक। और मैं अब देखिए यहाँ जी ओ एफ, यहाँ देखिए जी पहले लिखा, एफ बाद में लिखा है, तो फॉग निकलता है, याद रखिएगा, और एफ पहले हो जी बाद में हो तो गॉफ निकलता है। तो यहाँ हमारा क्या निकलेगा, ये मेरा फॉग है। अब फॉग निकालेंगे कैसे, अब जरा देखें, तो फॉग हमारा ये हो जाएगा। आइए देखता हूँ, पहले इसका अवयव 1 लेता हूँ, 1 किससे रिलेट कर रहा है, 9 से, 9 किससे कर रहा है, बी से, 1 बी, ठीक। फिर देखिए 2 पर आइए, 2 किससे रिलेट कर रहा है, 7 से, और 7 किससे रिलेट कर रहा है, बी से, फिर बी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है, 5 किससे रिलेट कर रहा है, 3 से, 3 किससे कर रहा है, सी से, लीजिए ये मेरा निकल गया, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको यदि समुच्चय दिया रहे, ठीक, अभी मैं इसको क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, यदि समुच्चय दिया रहे तो आप किस तरीके से फॉग निकालेंगे वो देखिएगा। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, एक पहले फॉग का गॉफ का दूंगा, फिर दोबारा मैं फॉग का दूंगा। तो मेरे वीडियो को आपसे ध्यान से देखते रहें और देखिए क्वेश्चन देखें। तो ये बच्चों आपने 2 नोट्स मैंने आपको बताया, ये दोनों नोट्स आप समझ गए होंगे। अब एग्जाम्पल की बारी आती है, आइए देखते हैं। और इसे बच्चों क्वेश्चन बहुत ही 2 ही नंबर का सही आएगा जरूर, ठीक है। जरा ध्यान से वीडियो को देखते रहिए आप। चलिए देखिए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से देखते रहिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। यदि सर देखिएगा ध्यान से, एक क्वेश्चन बढ़ाइए, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। यदि देखिएगा, यदि f सच दैट, सर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, सच दैट 2 3 4 और 5, देखिएगा ये रिलेट कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है 3 4 5 9 से, 3 4 5 9 से। इसका मतलब एक फलन f है, ध्यान सुनिएगा, एक फलन f है जिसमें समुच्चय A में कितने अवयव हैं, 2 3 4 5,
और समुच्चय बी में कितने हो गए? 3 4 5 और 9। ठीक, और देखिए एक दूसरा फंक्शन जी दिया है, जी सच दैट, अब इसमें तो कितना दिया है? 3 4 5 और 9। अब ध्यान से देखिए यही दिया है, 3 4 5 9 यहाँ दिया है और 3 4 5 9 यहाँ दिया गया है। अब ये किससे रिलेट कर रहा है ये भी देखना जरूरी होगा। तो मेरा ए से बी गया बेटा और ये बी से सी जा रहा है, तो बी से सी, सी मेरा क्या है जरा ये देख लें, 7 11 15, 7 11 और 15। चलिए आगे देखते हैं, ये हमारे पास आ गया 7 11 15। देखिएगा दो फलन इस प्रकार हैं कि, दो फलन इस प्रकार हैं कि, किस प्रकार है जरा देखें, आपको मान दिया हुआ है क्या? F2 बराबर 3, F2 बराबर 3, ध्यान से देखते रहिएगा, F2 बराबर 3, F3 बराबर 4, F3 बराबर 4। आगे देखते रहिएगा F4 बराबर F5 बराबर, ध्यान से देखते रहिएगा, F4 बराबर F5 बराबर 5 दिया है बच्चों। ठीक, और देखिए F का मान दिया F2 F3 F4 F5, इसका मतलब है कि F4 का भी मान 5 है और यह 5 का भी मान 5 है। आइए और आपके सामने दिया क्या है इधर ये देख लें आप। ठीक है, अब आपके पास दिया है G3 बराबर G4, G3 बराबर G4 बराबर क्या है? 5। ध्यान से देखते रहिएगा बच्चों ये 5 नहीं है, गलत लिख दिया मैंने, ये 7 है, सॉरी। ठीक, तो देखते रहिएगा G3 बराबर G4 बराबर क्या? 7। फिर दिया है G5 G9, देखिएगा G5 बराबर G9 बराबर 11 दिया गया है। ध्यान से देखते रहिएगा। तो गॉफ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से देखिए खाली, बस और कुछ मत करिए बच्चों। एक बात और मैं आपको बता दूं, वो आपके लिए बहुत आवश्यक है। वो बात आवश्यक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, यदि मैं कोई प्रश्न लिखता हूं बच्चों तो आप तुरंत अपने वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए, रोक करके क्वेश्चंस को पढ़िए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बोल रहा हूं आपको। ठीक है, क्या करेंगे आप? जो कोई मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना होगा? आपको पॉज करना होगा, पॉज करके पढ़ना होगा एक बार जब इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या क्या निकालना है। ठीक, और कोशिश कीजिए पहले आप अपने से निकालें। पॉज करने के बाद क्या करेंगे आप? इसको अपने से हल करने का प्रयत्न कीजिए। जो मैंने आपको नोट्स बताए हैं उसके ऊपर, ठीक है, जो मैंने आपको नोट्स बनाए हैं, जो मैंने डायग्राम बनाए थे उसके ऊपर आप क्या करें? इसको हल करने का प्रयत्न करें। बस नहीं, यदि आप हल कर लेते तो बड़ी अच्छी बात है बच्चों। आप नहीं हल कर पाते हैं तो वीडियो को आप आगे देखें और देख के समझें कि सर ने कैसे लगाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बेटा। इससे दो बेनिफिट आपको होगा। पहला बेनिफिट तो बच्चों को ये हो जाएगा कि आपकी थिंकिंग स्किल बढ़ेगी। बस क्या होगा? थिंकिंग स्किल बढ़ेगी, क्योंकि आपने वीडियो को पॉज करके अपने से कोशिश की है लगाने की। ठीक, दूसरा, यदि आप क्वेश्चन लगा लेते हैं बेटा, दूसरा क्या बेनिफिट है? तो आपको बड़े कॉन्फिडेंस के से समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे आप कि हाँ मैंने बहुत बढ़िया कर रहा हूं मैं। यदि नहीं कर पाते हैं तो फिर से आपको मेहनत करने की जरूरत है, यानी कि फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? वीडियो पूरा देखें और फिर से उसको ट्राई करें। आइए इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं, और कैसे लगाते हैं सर ये देखिएगा। मैंने क्वेश्चन आपके सामने बेटा लिख दिया। क्या लिखा है सर देखिएगा, यहाँ पर एक फलन एफ है, ये देखिए ए बी दिया है। अब ध्यान से देखिएगा, हमें निकालना क्या है? हमें जी ओ एफ निकालना है। जी ओ एफ में एफ पहले होगा और जी बाद में होगा। मैं डायग्राम बना के लगाऊंगा बेटा। F2 का मान, F3 का मान, F4 का मान, F5 का मान, ये सब दिया हुआ है। G3 G4 G5 G9 सब दिया हुआ है। अब से क्या पूछ रहा है? GOF पूछ रहा है। आइए मैं GOF निकालता हूं। सॉल्यूशन, आइए बच्चों थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए, मुझे लगता है यहाँ पे, तो मैं सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा जगह बना लूं बोर्ड पर।
चलिए देखिएगा, ठीक है। अब आइए सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्या है ये देखें हम। सबसे पहले बच्चों आप ऐसे बना लें, 3 बनेगा, ए बी और सी। अब इसको बनाएं। अब हमारा रिलेशन, पहले मेरा एफ फलन ए से बी में है और फिर क्या बी से सी में है। ए से बी में एफ है बेटा, और फिर बी से सी में जी है। देख लीजिए ना, हमको गॉफ निकालना है ना, जी ओ एफ गॉफ निकालना है, तो एफ पहले होगा और जी बाद में होगा। इस बात को याद रखिएगा, ऐसे बनाएंगे हम। आइए, ए में कौन कौन से अवयव हैं? 2 3 4 5। ये ए है, ये बी है, ये बी यहाँ लिखा हुआ बेटा। इसमें देखिए 3 4 5 9, 3 4 5 9। आइए दूसरी बात करते हैं हम। देखिए 7 11 और 15। देखिए 3 और लिख लिया बेटा मैंने, ये हो गया। ये तो मैंने ये जो दिया गया था इसके अनुसार मैंने ये बना लिया, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से, आगे देखिएगा। अब इनका मान भी दिया गया है। देखिए F2 यानी कि F के अंदर 2 लेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। यानी कि F के अंदर 2 लेंगे तो 2 किससे जाके जुड़ गया है? 3 से। आइए यहाँ देखिए, F3 किससे जुड़ा है? 4 से। 3 F3 किससे जुड़ा है? 4 से। फिर F4 का भी मान 5 है और F5 का मान भी 5 है। F4 किससे जाके जुड़ा है? 5 से। और F5 भी क्या 5 से ही जुड़ा है। कोई बात नहीं है, 9 नहीं जुड़ा हुआ इधर, कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 4 का भी मान 5, देखिए ना, F4 बराबर F5 बराबर 5। ये हो गया मेरे पास, ये हमने बना लिया। आइए इसको देखते हैं बेटा। अब G3 G4 बराबर 7। G3 का भी मान 7 है, G4 का भी मान 7 है। अब यहां पर ये देखिए, देखते रहिए, G3 G4 किसके बराबर? 7 के बराबर। अब यहां पर देखिए G5 और G9 किसके बराबर? 11 के। G5 11 के बराबर और 9 भी किसके बराबर? 11 के बराबर है। चलिए हो गया। अब हमें क्या निकालना है? ये मुझे निकालना है, ये जो रिलेशन बनेगा हमारा इन दोनों के बीच, यही मेरा क्या होगा? गॉफ। मुझे क्या करना है? कैलकुलेट करना है बेटा। ये डायग्राम मैं आपको बता दूं, आप एनसीईआरटी भी उठा के देख लेंगे या कुछ भी उठा के देख लेंगे, शायद आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मिलेगा नहीं, ठीक। इसको ध्यान से, जो मैंने बनाया है ये डायग्राम, यदि आप हमेशा इसको एरो डायग्राम बोलते हैं, ठीक। तीर आरेख आप बनाइए। तीर आरेख बनाने से आपको बड़ा फायदा मिलेगा, ठीक। अब मैं गॉफ निकालना है तो जी से एफ निकालना है। अब देख लीजिए ना, अब जी और एफ में कैसे रिलेटेड है आप जरा देखते हैं। अब आप आराम से निकाल लेंगे, तो इसको बना लेंगे बच्चों, तो क्वेश्चन लगाना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। यही चीज आपको कहीं मिलेगी नहीं जो मैंने भी बताया है, ठीक है। आइए देखते हैं GOF। आप आइए, अब जी गॉफ में देखिए, इसमें ये देखिए ना 2, देखिए जब आप इसका अवयव 2 लेंगे तो देखिए 2 जाके जुड़ा है 3 से, और 3 किससे जुड़ा है? 7 से। तो 3 छूट जाएगा बीच में। 2 कहाँ पहुंच गए? देखिए 2 से गए 3 पर और 3 से गए 7 पर। पहुंचे कहाँ? 2 से पहुंचे हैं कहाँ? 7 पर। तो 2 × 7 ऐसा समझे। आइए 3 पर आते हैं। आप यदि हम अवयव 3 लेते हैं तो 3 से गए 4 पर, और 4 से फिर कहाँ गए? फिर 7 के पास चले गए। इसका मतलब हम पहुंचेगा 3 से गए हैं और कहाँ पहुंचे हैं? 7 पर। 3 7। आइए 4 की बात करते हैं। 4 लेते हैं, 4 से गए 5 पर, 5 से गए 11 पर, 4 और 11 हो गया। फिर 5 की बात करते हैं, 5 से गए 5 पर, फिर 5, ठीक है। फिर देखिए G5 का मान 5 ही दिया हुआ है, चलिए ठीक है। आइए देखते हैं यहां पर भी, यदि मैं 5 लेता हूं बच्चों, 5 से गए 5 पर, फिर 5 से कहां गए? 11 पर गए। ये देखिए, अब बताइए आपको इसमें कहीं भी कोई भी तकलीफ हो तो बताइएगा जरा, बोलिए जरा। देख लीजिए एक बार ध्यान से पूरा वीडियो को, और कहीं कोई दिक्कत हो तो आप बताइए।
देख लिया? मुझे लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखिए मैंने ये बेटा निकाल दिया, ठीक। इसको हम, ये जो मैंने निकाला बच्चों जरा देखिएगा ना भाई, यहां पर आप देखें, इसको देखें, 2 से गए 3, 3 से गए 7, तो 2 7 हो गया, 3 से गए 4, 4 3 से फिर 7, 3 7 हो गया, ये तो ठीक हो गया मेरा। अब यहां पर आपको दिक्कत लग रहा है, ऐसा बड़ा कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, याद रखिएगा, ठीक है। अब 4 से गए 5 पर, 5 से 11 हो गए, अब फिर 5 से भी जाएंगे ना, तो 5 से पहले 5 पर जाएंगे, फिर 5 से कहां पहुंच जाएंगे, 11 पर पहुंच जाएंगे, तो 4 11 और 5 11। आइए इसको बच्चों हम 2 तरीके से, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, इसका एक लिखने का तरीका और भी है, या एक तरीका और भी है, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, गॉफ, GOF, गॉफ 2 बराबर 7। देखिए गॉफ 2 बराबर कितना, 7। फिर देखिए गॉफ 3 बराबर कितना, 7। गॉफ 2 का भी मान 7 आया, गॉफ 3 का भी मान 7 आया, दोनों का मान 7 आया ना, तो हम इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। गॉफ 2, जरा देखिएगा, गॉफ 2 बराबर गॉफ 3 बराबर क्या, 7। जरा देखिए ध्यान से, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, गॉफ 2 बराबर भी और गॉफ 3 बराबर भी कितना है, 7। और यहां देखें इसी तरीके से क्या जाएगा, गॉफ 4 बराबर गॉफ 5, गॉफ 4 और गॉफ 5 दोनों का मान क्या, 11 है। ये लीजिए, ये भी बेटा मेरा आंसर है। अब ध्यान से देख लीजिए, और यदि आपको न समझ में आया हो तो फिर मुझे बताइए, ठीक है ना। तो आप देख लें यहाँ पे कि आपको क्या मिला। तो बच्चों आप आंसर ऐसे लिखेंगे तो भी सही है, और आप आंसर ऐसे लिखेंगे तो भी सही है। तो ये आपको समझ में आ गया। आगे मैं बढ़ता हूँ दूसरे एग्जाम्पल बच्चों। अभी मैंने आपको क्या बताया, गॉफ बताया। अब मैं आपको FOG फॉग बताने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन आप फॉग पर भी देख सकते हैं। आइए देखिए, मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। देखिए बच्चों, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। मैं क्वेश्चन लिख करके फिर बोर्ड साफ करूंगा, तब तक आप उस क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। जरा देखिए, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, यदि f बराबर, देखिएगा मैं कैसे लिख रहा हूं, f बराबर 5 2 6 3, बस 2 ही हो लिया बेटा, बड़ा एग्जांपल नहीं ले रहा हूं आपके लिए। तथा g बराबर, f दिया g, ये भी छोटा ही ले रहा हूं बच्चों, 2 5 3 6, तो FOG फॉग ज्ञात कीजिए। आइए यहां पे आते हैं हम कि फॉग कैसे निकालते हैं। ठीक है, बच्चों जरा अब क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए। और मैंने आपसे बोला था कि वीडियो को रोक करके आप इस क्वेश्चन को पहले अपने से लगाइए। ये मेरी आपके से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो रोकें और रोक करने के बाद इस क्वेश्चन को अपने से लगाएं। ठीक है, और अभी मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं, इसलिए आप ये काम आसानी से कर भी सकते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें और ट्राई करने के बाद फिर आप देखें और फिर मैं हल कर रहा हूं, फिर वीडियो ऑन करके आप अपना आंसर भी मैच करा सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए, मैं आपको बता रहा हूं इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। आइए देखते हैं हम। सेंस एफ बराबर बच्चों क्या दिया हुआ है, 5 2 और क्या है 6 3 है। और सेंस जी बराबर भी मेरे पास दिया हुआ है 2 5 और 3 6। ठीक है, तो बच्चों आप बताएं
इसमें जो फंक्शन हमारा होगा वो कैसे होगा बताइए। आप इसको देख लें, जो मेरा f होगा सच दैट f में, देखिए f में मैं डोमेन और रेंज आप अच्छे से जानते हैं। ये 5, ये पहला अवयव किसी भी फलन का, ध्यान सुनिएगा, किसी भी फलन का पहला अवयव ये डोमेन होता है और ये रेंज होता है। ठीक, ये मेरा यहाँ पे ये डोमेन है और ये रेंज है। और f में जैसे मैंने यहाँ लिख दिया बच्चों, ऐसे मैंने यहाँ लिख दिया 5, ये वाला इधर, बेटा पहले लिखेंगे तो डोमेन होगा और बाद में लिखेंगे तो रेंज होगा। तो 5,6 फिर देखिएगा, और ऐसे रिलेट कर दिया, देखिए फिर क्या लिख दिया 2,3। सर ध्यान से देखते रहिएगा बच्चों। ठीक, यहां पे देखिए, यहां पर अब जी लेते हैं, देखिए तो बच्चों यही मेरा डोमेन होता है और ये मेरा रेंज होता है। ठीक है, यहां देखते हैं, यदि जी लिखते हैं, जी में पहले कितना है 2 और 3 है बेटा, देखिएगा, और ये हमारा रिलेट कर रहा है किससे 3,6 से, ऐसे है। अब बताइए आप कैसे निकालेंगे इसको। ठीक, देखिए अब मुझे क्या निकालना है, फॉग निकालना है। क्या निकालना है, फॉग। तो फॉग के लिए देखिए मैं कर क्या रहा हूं वो ध्यान से देखिएगा, बना लीजिए ये, और याद रखिए मुझे निकालना क्या है, मुझे बच्चों निकालना है FOG, ये निकालना है, फॉग निकालना है। फॉग निकालना है तो जानते हैं पहले क्या होगा, पहले मेरा यहां G होगा, ध्यान सुनिएगा, यह हमारा G होगा और यह मेरा F होगा। ठीक, ध्यान से देखिएगा, यही आप गलती करेंगे इसमें। पहले मेरा क्या होगा G होगा, फिर बाद में मेरा क्या होगा F होगा। G तो पहले G लिखेंगे फिर F लिखेंगे। आप जरा देखिएगा, आप G में लिखेंगे, देखिए 2, 3 और फिर 3, 6 दिया हुआ है। अब जरा देखिए आपको 3, 6 जो दिया गया है बच्चों, इसके में कोई आवश्यकता नहीं पड़नी है। जरा देखिएगा कैसे, जैसे कि आप ऐसे लिख देंगे, यदि आपने ऐसे लिख दिया 2, 3, यहाँ का 2, 3 G में लिख दिया 2, 3, अब 3, 6 आप यहां लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा मेरी बात। ठीक है, यदि आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप इसको बिना इसके भी आप इसको लगा सकते हैं। तो देखिएगा गौप में क्या, पहले 2, 3 फिर क्या यहाँ 5, 6 बेटा। ठीक, और फिर F में फिर यहां से आ जाएगा कितना 2, 3। शायद आप मेरी बात नहीं समझे हैं अभी भी। यदि आपको यह कंफ्यूजन कर रहा है तो ध्यान से सुनिए, आप ऐसे बनाएंगे तो भी ठीक है बेटा, ये भी बना सकते हैं आप। अगर देखिएगा मैंने क्या लिया है, मैंने देखिए G से हमारा ये वाला देखिए 3, 6 का यहाँ कहीं प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक, या आप ऐसे कर सकते हैं, पहले G है फिर F है। तो आप यदि चलिए यदि ये आपको कंफ्यूजन कर रहा है तो आप इसको मिटा दीजिए। ठीक, अब आइए यहां से देखते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, पहले बना लीजिए, ये G है मेरा और ये मेरा क्या है F है। हमें फॉग निकालना है तो G पहले आएगा, F बाद में जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब G पहले आएगा या बाद में आएगा G में देखिए 2 का 5 से रिलेशन है और 3 का 6 से। तो यहाँ देखिए 2 का 5, देखिए 2, 3 यहाँ लिख दिया और 3 और 5, 6 यहाँ लिख दिया। तो आइए बना लेते हैं, 2 का किससे है 5 से, और फिर 3 का किससे है 6 से। ऊपर आइए, देखिए 5, 6 है, 5, 6 देखिए F में क्या है 5, 6 ले लिया। 5 का किससे है, देखिए 5 का 2 से है, फिर 6 का किससे है 3 से है। आइए बन गया मेरे पास, यानी कि हमारे पास 2 का किससे बना 2 से। तो मेरा जो फॉग बना, ध्यान देखिएगा, फॉग बना तो 2 का 2 से बना और 3 का 3 से बना। ठीक है, तो बच्चों आप ये देख लें कि ये मेरा आंसर आ गया। तो आज मैंने आपको गॉफ और फॉग पढ़ा दिया है। बच्चों अभी तक मैंने आपको गॉफएक्स, फॉफएक्स यही सब पढ़ाया था। ठीक है, अब मैं 2 फलन के बारे में और बताने जा रहा हूं, जिस पर कि
बोर्ड में आपके क्वेश्चन आते हैं, फिर देखिएगा वो क्या है। ये दोनों को भी आप ध्यान से देख लें कि कैसे मैं इन फलनों के बारे में आपको बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं व्युत्क्रमणीय फलन। व्युत्क्रमणीय फलन, इनवर्टिबल फंक्शन, इनवर्टिबल फंक्शन। क्या बोलते हैं? इनवर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। व्युत्क्रमणीय फलन ये क्या होता है? देखिएगा, यदि गॉफ एक्स निकालिए और इसकी वैल्यू एक्स चलिए, ध्यान से देखिएगा, यदि गॉफ एक्स बराबर एक्स चलिए, ठीक, तथा फॉग, ध्यान से देखिए, गॉफ नहीं, फॉग y इज इक्वल टू वाई चला है। इसको हम ix भी बोलते हैं बेटा, ix। इसको हम क्या बोलते हैं? iy बोलते हैं, ठीक है। इसे हम याद रखिएगा, गॉफ एक्स है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ix बोलते हैं। और फॉग y बराबर y चला है, फिर इसे हम क्या बोलते हैं? y। तो फलन व्युत्क्रमणीय है। बच्चों यहां पर याद रखिएगा, यहां पर x हमारा डोमेन है और y हमारा रेंज है। जहां x डोमेन तथा y रेंज है। इस बात को याद रखें। कैसे निकालना है, क्या निकालना है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसको तो समझ लें। गॉफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और फॉग वाई इज इक्वल टू वाई। यदि ऐसा चला है तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये बच्चों दो फलन के बारे में बता रहा, इसको आप ध्यान से सुन लें। दूसरा, आखिर ये वाई हमारा आता कैसे है? एक्स दिया रहेगा, ये वाई भी कैसे आएगा वही बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको जो फलन बताने जा रहा हूँ उसको बोलते हैं प्रतिलोम फलन, ठीक। तो एक फलन व्युत्क्रमणीय हो गया, एक फलन मेरे पास प्रतिलोम हो गया। अब आइए प्रतिलोम फलन के बारे में देखते हैं कि मेरा प्रतिलोम फलन क्या है। प्रतिलोम फलन इनवर्स फंक्शन, इन्वर्टिबल नहीं है, इनवर्स फंक्शन, ठीक। इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बताया बेटा, इनवर्स फंक्शन क्या होता है, ठीक। ये मैंने पहले ही बताया आपको और आज फिर बताने जा रहा हूं, वो देखिएगा कैसे मैंने बताया है, ज्यादा आपको याद आ जाए। यदि f a to b कोई फलन है तो f इनवर्स b to a, f इनवर्स b to a प्रतिलोम फलन होगा। ध्यान से देख लीजिए पहले आप, यदि a to b दिया है बच्चों और फिर हमारे पास क्या दिया हुआ है? b to a दिया हुआ है। इसको आप पहले ध्यान से देख लें, क्योंकि जब तक ध्यान से देखेंगे नहीं आप इसे लगा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको प्रतिलोम फलन के बारे में बताने जा रहा हूं। अब आप देखें बच्चों, ये निकालते कैसे हैं जरा ये ध्यान से देखिएगा। ये यानी कि f की पावर -1 से बेटा इसको प्रदर्शित करते हैं। f है तो f की पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, प्रतिलोम फलन। आइए इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। एग्जांपल ये देने के बाद फिर मैं आपको व्युत्क्रमणीय फलन के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दूंगा, ठीक है। आइए देखते हैं हम, और कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन उससे पहले इन दोनों फलनों के बारे में यदि दिया है एक क्वेश्चन जरा देखिएगा। यदि f(x) बराबर 4x + 3 हो तो f इनवर्स x ज्ञात कीजिए
तथा एफ इनवर्स -1 भी ज्ञात कीजिए। जरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला था वीडियो ध्यान से रोक के देखिए जरा। एफ एक्स मेरे पास दिया हुआ है, तो एफ इनवर्स एक्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एफ इनवर्स एक्स ज्ञात करना है, तथा एफ इनवर्स 1 भी ज्ञात करना है। दो चीज ज्ञात करना है बेटा, एफ इनवर्स एक्स और एफ इनवर्स 1, ये दोनों चीजें हमें ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं दोनों चीजें हम कैसे ज्ञात करेंगे। आइए, सिंस एफ एक्स बराबर कितना है? 4x + 3 है। ध्यान देखिएगा, जो एफ एक्स बराबर कितना है? 4x + 3। तो वो निकालने के लिए मुझे करना क्या होता है? मानना होता है। माना एफ एक्स बराबर क्या? y। एफ एक्स को क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। मान लीजिए, तो देयरफॉर y बराबर मेरा कितना हो जाएगा? 4x + 3 हो जाएगा। हो जाएगा, यहाँ से अब x का मान निकालिए, तो ये जाएगा y - 3 बराबर कितना? 4x। तो यहाँ से अब देखते रहे क्या आया मेरे पास। 4x बराबर आएगा y - 3। 4x बराबर y - 3, तो x बराबर कितना आएगा? y - 3/4। ध्यान से इसको देखिए। अब हम यहां पर क्या करेंगे, ये इसको ध्यान से देखिए। x और y मेरे पास दिया गया, ठीक है। अब यहां पर बच्चों हम क्या करते हैं कि x के स्थान पर, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपको x के स्थान पर मैं ये रख दे रहा हूं, यह है, जरा देखिएगा, इनवर्स x के स्थान पर f इनवर्स x, ठीक है। जहां जहां आपको x है वहां पर क्या लिख देंगे? f इनवर्स x, तथा y के स्थान पर, तथा y के स्थान पर x रखने पर। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे कि x के स्थान पर क्या रखना है? f इनवर्स x। जहां जहां x है f इनवर्स x, जहां y है y के स्थान पर क्या रख दीजिए? x रख दीजिए। जरा देखिए मुझे क्या मिला। आइए यहां देखते हैं क्या मिला मेरे पास। यहां पर आप रखें, यही मिला f इनवर्स x, सॉरी बच्चों f इनवर्स होगा f इनवर्स x। यहां पर मैंने रख दिया f इनवर्स x बराबर x, y की जगह x रखे, तो x - 3/4। ये बेटा मेरा आंसर हो गया एक, ठीक। f इनवर्स x बराबर क्या? x - 3/4। अब आपके पास एक चीज और बची हुई है, वो जरा देख क्या बची हुई है बच्चों। अब ये आपको निकालना बचा हुआ क्या? f इनवर्स -1। तो देखिए यहाँ x बराबर क्या? 1 रखने पर, देखिए दूसरा आंसर आने जा रहा है, तो f इनवर्स 1 बराबर हो जाएगा 1 - 3/4। तो f इनवर्स 1 बराबर आएगा -2/4। तो f इनवर्स 1 बराबर आया -1/2। ये देख लें बच्चों, एक आंसर मेरा ये है। तो देखिए क्वेश्चन में दो चीज पूछा था, f इनवर्स x और f इनवर्स 1 भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैंने आपके सामने लगा दिया है बच्चों। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों एक बार और भी बात कि f इनवर्स x निकालना बड़ा आसान है, कुछ करना नहीं है। f x बराबर y मानना है, ठीक। ऐसा तरीका बेटा मैंने आपको बताया था अंशछादक निकालने में, आपको शायद याद होगा। तो अंशछादक निकालने में मैंने ये तरीका आपको बताया हुआ है, ठीक। तो y मान लिया और यहाँ से x का मान निकाल लिया। x का मान किसके पदों में निकाल लिया? y के पदों में निकाल लिया। तो x का मान y के पदों में निकाल लिया, फिर x के स्थान पर f इनवर्स रख दिया x, तथा y के स्थान पर x रखने पर मुझे ये प्राप्त हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये मैंने f इनवर्स x निकाल लिया और ये मान भी निकाल लिया। बच्चों मैंने आपको प्रतिलोम, कल मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में प्रतिलोम के बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा मैंने आज बताया भी है, एक क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, थोड़ा आप आगे की टॉपिक भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको बाइनरी द्विआधारी संख्या पद्धति जो आगे आने वाला है वो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो वो खत्म हो जाएगा। तो मान के चले कि मैं फंक्शन अब मेरा खत्म होने की कगार पर आ गया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक दो वीडियो और आएगा जिसमें कि मेरा फंक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। इसके बाद बचे क्वेश्चंस को आप एनसीईआरटी के लगाते रहें, और हमने जो अपने ऐप में जो हमने डीपीपी डाला है
उसको सॉल्व करते रहें। जो क्वेश्चन आपसे नहीं लग पा रहा है उसका सोल्यूशन भी उसके अंदर आपको मिलेगा, उसको भी देखते रहें। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, काट दो।